गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास थर्ड सब्जेक्ट ईवीएस का अध्याय 4 स्टार्ट करवा रहा हूँ। सबसे पहले आप अपनी बुक निकाल लेंगे ईवीएस की और चैप्टर 4 निकाल लेंगे। इसका नाम है भारत और उसके राज्य। भारत और उसके राज्य से रिलेटेड हमारा अध्याय है। आप अपनी बुक निकाली होगी तो सबसे पहले हम भारत देश के बारे में पढ़ेंगे। देश में क्या क्या है, कैसे फेमस है हमारा देश, कैसे विकास हुआ है, इसके बारे में। भारत एक विशाल देश है और भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है, यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लंबाई कितनी है हमारी 3200 किलोमीटर, लगभग इतनी है 3200 किलोमीटर की भारत की लंबाई। भारत की लंबाई 3200 किलोमीटर तथा चौड़ाई की अगर बात करें तो चौड़ाई 3000 किलोमीटर है। ये पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है। इसके बाद भारत की जो संपूर्ण व्यवस्था चलाते हैं वह प्रधानमंत्री और उसके प्रतिनिधि, उसके मंत्री हैं, ये सब इनका कार्य संभालते हैं। इनको चुना जाता है, फिर इनको मंत्री पद दिया जाता है और इसके बाद ये इनका जो भी भारत का कार्य रहता है उसे संभालते हैं। देश की व्यवस्था करने वाली सरकार को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। जो देश की व्यवस्था करते हैं और वह केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार हमारे राज्य की केंद्र सरकार जो सभी भारत देश की केंद्र सरकार जो पूरे भारत को किसी भी प्रकार से क्या व्यवस्था है, क्या ये सब दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो दिल्ली द्वारा चलाया जाता है व्यवस्था। परंतु केंद्र सरकार द्वारा इतने लंबे देश की देखभाल अच्छी तरह ना कर पाने के कारण भारत को छोटे छोटे भागों में बांटा गया है और वे छोटे भाग हैं राज्य। केंद्र सरकार द्वारा भारत को इतना संभाल न पाने के कारण भारत को छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया गया है या बांट दिया गया है। उन्हें क्या कहते हैं? उन भागों को राज्य कहते हैं। उन्हें राज्य कहते हैं। हर राज्य की अलग अलग सरकार होती है। अब उन राज्य की बात करें तो हर राज्य की अलग अलग सरकार होती है, अलग अलग ये सब पार्टियां होती है। पार्टियों के नेता अपनी अपनी सरकार, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, इस प्रकार से जीतकर हासिल करते हैं। भारत में कुल राज्य हैं 29 राज्य थे पहले। भूतपूर्व में 2019 के पहले 2019 में लगभग कितने राज्य थे? 29 राज्य थे। अब 29 राज्य से घटकर 29 राज्य से घटकर 28 राज्य बन गए। कितने राज्य बन गए? वर्तमान में 28 राज्य बन गए। एक हमारा राज्य था जम्मू और कश्मीर, उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश पहले कितने थे? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब 7 केंद्र शासित प्रदेश
में 2 और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ जाते हैं, जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो ये मिला के हमारे भारत देश के कुल केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 9 बन गए हैं और 28 राज्य है वर्तमान में। प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक मुख्य नगर होता है जिससे उसकी राजधानी बनाया गया है, कैपिटल इंग्लिश में बोलते हैं। तो प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का एक मुख्य नगर होता है जिसे राजधानी कहते हैं। जैसे हम अभी मध्य प्रदेश में रहते हैं और हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेश की भी अपने अपने राजधानी है। जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तो दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, और ये सब केंद्र शासित प्रदेश की भी अपनी अपनी राजधानी है, राज्य की अपनी अपनी राजधानी है। इसी प्रकार केंद्र सरकार सारे भारत की रक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की देखभाल स्वयं करती है। देश के कुछ भाग ऐसे हैं जिनकी देखभाल केंद्र सरकार स्वयं करती है, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। देश के कुछ स्थान ऐसे भी है जिनकी देखभाल केंद्र सरकार स्वयं करती है, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। हमारे भारत के 28 राज्य हैं, इनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, गुजरात, गोवा, जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित हो गया है। तमिलनाडु, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, सिक्किम, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना, ये राज्य है हमारे भारत के राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, दादर नगर हवेली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ की जनता स्वयं अपने देश का शासन चलाती है। राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि केंद्र में सरकार बनाते हैं। राज्यों के चुने हुए रहते हैं प्रतिनिधि, वह सरकार केंद्र सरकार बनाते हैं। केंद्र सरकार समस्त देश में शासन चलाती है। केंद्र सरकार समस्त पूरे देश में शासन चलाती है और राज्य सरकार अपने राज्य में ही अपना शासन चलाती है। कुछ राज्य केंद्रीय शासन के अधीन होते हैं, कुछ राज्य केंद्रीय शासन के अधीन होते हैं, वहाँ का कामकाज केंद्र सरकार के अधीन होता है। कुछ राज्य केंद्र सरकार के अंडर में होते हैं और वहाँ का जो सारा सरकारी कामकाज होता है वह केंद्र सरकार के पक्ष में रहता है। सभी राज्य अपने केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी अपनी राजधानियां होती हैं और यहाँ प्रशासनिक अधिकारी कार्य करते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है और यहीं पर केंद्र सरकार के कार्यालय भी स्थित है। संसद भवन, सचिवालय तथा राष्ट्रपति भवन यहीं पर स्थित है। कौन कौन से भवन? संसद भवन, सचिवालय और राष्ट्रपति भवन भी यहीं पर स्थित है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व केंद्र सरकार के सभी मंत्री यहीं पर रहते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के सभी मंत्री हैं, वह सभी यहीं पर रहते हैं। तो बच्चों, हमारा ये अध्याय था भारत और उसके राज्यों के बारे में। भारत के कुल राज्य 28 है और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 9 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की लंबाई की बात करें तो 3200 किलोमीटर और चौड़ाई की बात करें तो
3000 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और भारत की राजधानी है तो नई दिल्ली। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ये सभी को यह अध्याय सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है और यहाँ आप सबके सभी राज्य की सभी स्टेट की कैपिटल राजधानी भी देख सकते हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी देख सकते हैं और उनकी राजधानी भी। तो आप इस अध्याय को अच्छे से रीड करें और इसका ज्ञान प्राप्त करें। थैंक यू। आपको इसके क्वेश्चन आंसर आपको लिखवा दिए जाएंगे और आप तक मोबाइल की सहायता से भेजे जाएंगे। थैंक यू।